मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं सर्वकर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुं त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवतं जीवषट्काय निशा पंचान्ने चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त मरीतिरेशे प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दिता अरिहन्ते वृक्षम् आराहणां कंसो उज्जोवनमुज्जवनं दैवाहनं ताहनं चरणं दंसनेनाडचरितं तवाड़मारायणा बढ़िया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छायको भावो जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्री कैक षड भेदा जीव भव्या भवित्वानि च उपयोगो लक्षणम सा द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्का संसारिणे त्रस स्थावरा पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियाद्या त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्योपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुतम निन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि संगिनः सामनस्का विग्रह गतो कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणे प्राक् चतुरभ्य एक समया विग्रह एकम द्व त्रिन्वानाहारक सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृता क्षेत्रा मिश्राश्चैक शस्त्र द्योन जरायु जांडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपाद शेषाणाम सम्मोचनम औदारिक वैक्रियक आरक तेजस कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदा दीनी भाज्यानि युगपदे
कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम गर्भ समूचनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम व्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्य नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषा स्त्री वेदः औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष। पेज नंबर 105 पेज पे अपन पहुंच गए थे। उपयोग की हमारी चर्चा चल रही है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग होता है। अपने उपयोग के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि हम जीव हैं, शरीर जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयोग जीव का लक्षण है। और लक्षण किसे कहते हैं? कि जो बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से हमारे लक्ष्य को भिन्न करे, है ना, जो वस्तु हमें चाहिए उसकी प्राप्ति कराए, उसको कहते हैं लक्षण। तो कल हमने लक्षण दो प्रकार के देखे थे, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण तो कौन सा लिया था? कि जो वस्तु के साथ त्रिकाल रहे, हमेशा रहे। जैसे अग्नि के साथ उसकी उष्णता, गर्मपना हमेशा रहता है, वो हो गया उसका आत्मभूत लक्षण। लेकिन किसी पुरुष के साथ डंडे का होना, माने दंड वाला पुरुष, तो जो डंडा है वो उसका हो गया अनात्मभूत लक्षण। अनात्मभूत लक्षण माने कि जो बस थोड़ी देर के लिए हमारी प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं अनात्मभूत लक्षण। फिर अपन सबसे नीचे का पैरा प्रारंभ करते हैं। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा, त्रिकाल में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा में जानना देखना बंद हो जाए। कि उपयोग के हमने दो भेद बताए थे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो चाहे जीव नरक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे पृथ्वी बने, चाहे अग्नि बने, चाहे पेड़ पौधे बने, लेकिन कभी भी जानना देखना कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये आत्मा के जानना और देखना, यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये जीव के आत्मभूत लक्षण है, हमेशा रहने वाले लक्षण है। वह जीव की सदा काल रहने वाली पहचान है। ये हमारी आइडेंटिटी है। कभी भी कोई जीव किसे कहते हैं, तो पहले ही चैप्टर में जब अपन छोटे बच्चों को जैन नर्सरी पढ़ाते हैं कि भाई आप कौन हो, के जीव जीव जीव, मुझ में क्या है कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मैं क्या करता हूँ कि ज्ञान से जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। ऐसे ये ज्ञान दर्शन, जिनको एक नाम कहा जाता है चेतना, ये जीव का लक्षण है, सदा काल इसकी पहचान है। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई जीव किसे कहते हैं, कि जो खाता पीता है उसको जीव कहते हैं, जो सोता है उसको जीव कहते हैं, जो कमाता है उसको जीव कहते हैं। ऐसे ये जीव नहीं है। वह जीव में सदा काल तो रहता ही है, साथ ही अन्य अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता है। क्योंकि जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है मात्र उसी में हो, है ना, अन्य द्रव्यों में नहीं हो। तो उद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। इसमें कभी भी जानना देखना नहीं पाया जाए। देखो हमारी आंखों के आगे जितना जो कुछ भी दिखता है, आंखों से जितना भी दिखता है ना, वो सब पुद्गल होता है। शरीर भी आंखों से दिखता है, ये भी पुद्गल है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा की जगह जानना देखना शरीर ने चालू कर दिया हो। हमें लगता है कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, वास्तव में देखा जाए तो इन 5 इंद्रियों के पीछे जो बैठा हुआ आत्मा राम है, वही जानता और देखता है। अतः वह पूर्णतः निर्दोष लक्षण है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति
और असंभव, इनमें से कोई भी दोष नहीं है। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हम लक्षण बनाते हैं ना, तो उस लक्षण में 3 दोष नहीं होने चाहिए। कौन कौन से 3 दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। जैसे हम बनाए कि जीव का लक्षण खाना पीना, जीव का लक्षण कमाना, तो हमारे मुनिराज कहाँ कमाते हैं? हमारे सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान कहाँ कमाते हैं? जीव का लक्षण खाना पीना, तो सिद्ध भगवान और अरहंत भगवान कहाँ खाते हैं? माने जो हम जीव का लक्षण बनाएंगे ना, तो वो निगोदिया से लेकर एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध अवस्था तक सब में घटित होना चाहिए। लेकिन यदि वो लक्षण सिर्फ थोड़े जीवों में पाया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण लग रहा है, माने अव्याप्ति नाम का दोष लग रहा है। तो हम ये कहें ना कि जीव का लक्षण सम्यक दर्शन, तो सम्यक दृष्टि तो सारे जीव नहीं होते हैं। यदि हम जीव का लक्षण सम्यक दर्शन बनाएंगे ना, तो बस जो जो सम्यक दृष्टि है वो तो हो गए जीव और बाकी सब हो गए अजीव। तो इसलिए इसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष, यानी जो हमने लक्षण बनाया है वो सारे जीवों में घटित नहीं हो रहा, बस थोड़े जीवों पर लागू हो रहा है, उसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। और अतिव्याप्ति किसको कहते हैं? कि जो हमारा हमने लक्षण बनाया है वो जीव में भी हो और अन्य द्रव्यों में भी जाए। जैसे हम बनाए कि जीव का लक्षण अमूर्तिक, माने जो दिखता नहीं है उसको जीव कहते हैं। तो आकाश द्रव्य भी कहाँ दिखता है, धर्म द्रव्य भी कहाँ दिखता है, अधर्म द्रव्य भी कहाँ दिखता है, काल द्रव्य भी कहाँ दिखता है। तो हमारा जो लक्षण है ना वो अन्य द्रव्यों में भी चला गया, इसको बोलते हैं अतिव्याप्त। माने ये हमने लक्षण ठीक नहीं बनाया, क्योंकि जीव में तो है ही लेकिन बाकी सब में भी जा रहा है, तो फिर हम जीव की पहचान कैसे करेंगे कि जो दिखाई नहीं देता उसको आत्मा कहते हैं। इसको बोलते हैं अतिव्याप्ति दोष। इसी तरह असंभव दोष, असंभव दोष माने कि जो बिल्कुल हमारे लक्ष्य में हो ही नहीं, माने ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो। हम बोले स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जीव जो आंखों से दिखाई दे उसे जीव कहते हैं, ये बिल्कुल असंभव दोष हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे 3 प्रकार के दोष बताए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। माने हमारा लक्षण इन दोषों से रहित होना चाहिए। तो जो ज्ञान दर्शन है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे संसारी हो और चाहे भगवान हो, जानना देखना एक ऐसा लक्षण है कि सब में पाया जाता है और त्रिकाल पाया जाता है, माने उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए ये जो हमने लक्षण बनाया है ना अपने आत्मा की पहचान का, ये इसका बिल्कुल दोष रहित लक्षण हो गया। उपयोगो लक्षण, उपयोग माने ज्ञान, जानना और देखना, ऐसा। ठीक है ना? इसमें कुछ और समझ में आया कि नहीं? तीनों दोष किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है जो हमने लक्षण बनाया है वो हमारा 3 दोष रहित होना चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। देखो इसमें और भी बता रहे हैं 106 पेज पर। अब जैसे आत्मा दिखता नहीं है तो हाँ जी, आकाश द्रव्य भी नहीं दिखता है, वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी नहीं दिखता है, हाँ तो जी, ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। हाँ ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। यदि हम ये कहें कि जो अमूर्तिक होता है उसको आत्मा कहते हैं, यदि हम हाँ, ऐसा बोलेंगे तो ये हाँ, हमारा लक्षण हो गया अतिव्याप्ति दोष सहित। हाँ, ठीक है ना? और यदि हम कहें कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उसको जीव कहते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं उसको जीव कहते हैं, यदि हम मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन को बनाते हैं तो भी सब पर घटित नहीं होगा, वो थोड़े जीवों पर घटित होगा। तो जो थोड़े पर घटित हो उसको बोल देते हैं अव्याप्ति। ठीक है ना? अतिव्याप्ति माने कि जो लक्षण अन्य द्रव्यों में भी चला जाए, और अव्याप्ति माने कि जो लक्षण जीव में सब पर घटित नहीं हो, माने थोड़े ही जीवों पर घटित हो। और असंभव माने ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं, होने वाला आत्मा, करने वाला आत्मा, मरने वाला आत्मा, ऐसे। भाभी जी, हाँ जी,
जो ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये जो द्रव्य हैं ये इनमें ज्ञान होता है? नहीं, यही तो बताया जा रहा है। देखो, अगर ज्ञान होता तो फिर जीव का लक्षण ज्ञान नहीं बताते हैं। जीव को छोड़कर बाकी 5 द्रव्यों में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता है। इसलिए तो जीव की पहचान का मुख्य लक्षण बनाया ज्ञान दर्शन। ठीक है ना। माने 6 द्रव्य होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव को छोड़कर बाकी सब अचेतन है। अचेतन का क्या मतलब है कि जिनमें जानना देखना नहीं पाया जाए, ऐसे द्रव्यों को बोलते हैं अपन जड़ या अचेतन। ठीक है ना। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश हो या काल हो, सिर्फ एकमात्र जीव, इसलिए तो जीव बोलते हैं, है ना, चेतना मतलब बोलते हैं ना। ठीक है। मतलब ज्ञान और भाव मतलब एक ही मानेंगे ना कि भाव भी नहीं होते इनमें, या हाँ, भाव होते हैं? हाँ, देखो, जो हम परिणाम भाव बोलते हैं ना, वो जीव जीव की अपेक्षा ही बोलते हैं। कल तत्वार सूत्र में शायद प्रश्न आ रहा था, तो उसमें ये था कि भाई इनके द्रव्यों के कौन सा भाव पाया जाता है, तो फिर वो आंसर में भी बल्कि पारिणामिक भाव ही आया था आंसर। मुझे बल्कि कंफ्यूजन हाँ, चल रहा था कल से। देखो, वो अपेक्षाकृत कथन है। देखो, हमने एक बार बताया था कि जब जब भी कहीं भी कोई प्रकरण चलता है ना, द्रव्य और भाव, तो द्रव्य से अपन लेते हैं उद्गल द्रव्य, और भाव से लेते हैं आत्मा के परिणाम। ठीक है ना। लेकिन जो ये 5 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, उद्गल और ये आकाश और काल, तो वहां भाव से मतलब वहां पर लेना है उनके गुण। माने उनमें विकारी परिणमन नहीं होता है, वो निरंतर स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, और वहां पर कोई कर्म का उदय भी नहीं होता है। जैसे जीव में तो कर्म का उदय, उपसम, क्षोपसम, ये सब होता है संसार अवस्था में। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो इस अपेक्षा से बाकी सब द्रव्यों को बताया कि पारिणामिक भाव भी होता है। ठीक है ना। तो वहां पारिणामिक भाव माने ऐसा मत समझना कि वहां कोई जानना देखना पाया जाता है। पारिणामिक भाव माने कि बाकी सब द्रव्यों में कोई विकार नहीं होता है कर्म की वजह से। ये एक जीव ही ऐसा है कि जिसका कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बाकी सब द्रव्य अनादिकाल से शुद्ध ही हैं और शुद्ध ही रहेंगे। बस ये जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों में ही ये सब चलता रहता है तो ऐसा। सारे और द्रव्य स्वभाव में रहते हैं अपने में। हाँ, बाकी सब स्वभाव में रहते हैं। तो इस अपेक्षा से बोलते हैं उनको कि पारिणामिक भाव रूपी परिणमन कर रहे हैं हाँ, ऐसा। परिणमन उनका गुण है इसलिए। हाँ, पर पारिणामिक भाव रूप माने माने निरंतर वो शुद्ध स्वभाव रूपी परिणमन कर रहे हैं। धर्म द्रव्य कभी विकार माने कभी अशुद्ध नहीं होगा, अधर्म द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होगा, काल कभी अशुद्ध नहीं होगा, है ना। ऐसी आकाश कभी अशुद्ध नहीं होगा, इस अपेक्षा से। ठीक है भाई। हाँ, देखो, सच्चे लक्षण के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में न हो, और वह लक्ष्य में संभव हो, असंभव न। उसी को और क्लियर कर रहे हैं। लक्ष्य माने कि जिसकी हमें प्राप्ति करनी है। तो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, स्वयं अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है। तो हमारा आत्मा, हमारा जीव हमारे लिए हो गया लक्ष्य। ठीक है ना। और अलक्ष्य माने कि जो हमें नहीं चाहिए, जिसकी प्राप्ति अभी हमें नहीं करनी है, वो हो गए अलक्ष्य। तो हमारा लक्षण कैसा होना चाहिए कि वो लक्ष्य में तो सारे में हो, लेकिन अलक्ष्य में नहीं हो। मतलब जो हमें चाहिए बस उसी में हो, बाकी अन्य वस्तु में वो नहीं हो। और वो लक्ष्य में संभव हो, असंभव नहीं हो। माने ऐसा ना हो कि वो आत्मा में हो ही नहीं। मतलब हम जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें सफेद सफेद आत्मा दिखाई दिया, तो ये असंभव हो गया, क्योंकि आत्मा कभी सफेद होता ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना कि अमुक चौराहे पर एक आत्मा रहती है। लोगों ने रात के 12 बजे आत्मा देखी है, सफेद सफेद साड़ी पहन के आती है। तो भैया आत्मा तो साड़ी वाड़ी पहनती ही नहीं है, आत्मा का तो कोई कलर ही नहीं होता है। तो जो हम लक्षण बना रहे हैं ना, कम से कम उसमें वो संभव तो होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि हमें आत्मा की खुशबू आ रही थी। हाँ, हमसे आत्मा टच होकर निकली और हमें ना बहुत सुगंध आ रही थी उसमें से। तो ये सब हो गए असंभव दोष। जीव का उपयोग लक्षण लक्ष्य में व्याप्त है, अलक्ष्य में नहीं है। और लक्ष्य जीव में उसकी संभावना पूरी तरह से। तो इसको थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा हो
तो अपन एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे मानो हमें गाय है, ठीक है ना, और कोई पूछे भी गाय किसे कहते हैं, तो हम कहें कि जो सफेद होती है उसको गाय कहते हैं। हमने गाय का लक्षण बनाया सफेद। अब कहीं कहीं गाय काली भी तो होती है, और सफेद पर कहीं कहीं स्पॉट भी तो होते हैं। तो यदि हम ये कहें ना कि जो सफेद होती है वो गाय होती है, तो कुत्ता भी होता है सफेद, बिल्ली भी होती है सफेद। हाँ, तो ये अति माने कि सफेद एक तो सारी गाय नहीं होती, दूसरा और जानवर भी सफेद होते हैं। तो ये हम अपनी हम किसी गाय प्राप्ति नहीं कर पाएंगे यदि किसी माने किसी व्यक्ति ने आज तक गाय नहीं देखी और हमने कह दिया भाई जो सफेद होती है ना गाय होती है, तो वो तो ढूंढता ही रहेगा, कभी बिल्ली उठा लाएगा, कभी कुत्ता उठा लाएगा, है? और कोई काली गाय होगी तो उसको छोड़ के ही आ जाएगा। वो लक्षण ऐसा होना चाहिए कि उस लक्षण के माध्यम से हमें वस्तु मिल जाए, क्योंकि वो लक्षण अन्य किसी में नहीं था। हाँ जी, गाय वाला जो उदाहरण दिया है आपने, इसमें असंभव दोष कैसे आएगा? असंभव नहीं बता रही मैं, अव्याप्ति और अति व्याप्ति बता रही हूँ अभी। हाँ, ये दो तो घटित हो रहे हैं, वही मैं सोचती थी, लेकिन असंभव नहीं हो पा रहा था। असंभव में आप ऐसे लगा सकते हो, गाय के सींग तो होते हैं ना गाय में क्या नहीं होता वो लगा सकते हो आप। हाँ, नहीं नहीं, भाभी जी का कहना है कि गाय में असंभव दोष कैसे लगाओगे, माने जो हो ही नहीं। जैसे हम बनाए जिसके नहीं नहीं जिसके दांत बाहर निकले होते हैं उसको गाय कहते हैं। हाँ, गधे के सींग होना ये असंभव दोष का है, सही बात है। तो गधा किसे कहते हैं, हम कहें जिसके सींग होते हैं उसको गधा कहते हैं। तो गधे के तो सींग कभी होते ही नहीं है, माने जो लक्ष्य में कभी हो ही नहीं, माने ऐसा कार्य कभी हो ही नहीं। जैसे कहते हैं ना सूरज, कभी सूरज किसे कहते हैं कि जो ठंडा हो उसको सूरज कहते हैं। तो बताओ सूरज कभी ठंडा होता है क्या? इसको बोलते हैं असंभव दोष। हम जो गाय का एग्जाम्पल व्हाइट ले रहे थे ना, इसमें दोनों तरह के दोष आ जाएंगे, अव्याप्ति भी और अति व्याप्ति भी। अति व्याप्ति क्यों? क्योंकि वो हमारा लक्षण ना गाय को छोड़कर बाकी जानवरों में भी जा रहा है ना, बाहर भी जा रहा है, ये हो गया अति व्याप्ति। अव्याप्ति क्यों है? क्योंकि सारी गायों पर नहीं घटित हो रहा, तो इसलिए गाय का लक्षण पता है क्या बनाया जाता है, मुझे उसका प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा, जो यहाँ पर स्तन लटके रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो गाय के गले में लटके रहते गले हैं। में लटका रहता है, वो बोलते हैं उसको, जैसे टेटुआ पे ये मांस सा लटका रहता है, वो होती है उसकी पहचान। मेरे दिमाग से ना नाम उतर रहा है, जिनवाणी में आता है उसका नाम। हाँ, शासन आदि बोल रहा है, सही शासन होता है, आसन आसन आदि। शासन शासन। हाँ, शासन आदि। मैंने आपने देखा होगा जो गाय होती है ना उसके गले में ऐसे खाल सी लटकी रहती है, हाँ, तो वो बाकी और जानवर में नहीं होती है, तो गाय का प्रॉपर लक्षण उसको ही बनाया जाता है। हाँ, नहीं, सिर्फ वो गाय में ही होती है ऐसा। माने कहने का मतलब ये है कि हमारा लक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो सीधा वस्तु की प्राप्ति कराए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराए। तो ज्ञान दर्शन ऐसे लक्षण है कि वो सीधा हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, है ना, हमारे स्वभाव तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए जानना देखना माने उपयोग जो है ये आत्मा का, जीव का प्रॉपर लक्षण बताया जाता है, ठीक है ना। और भी कल जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हमें लोक में भी आप देख लो, कोई भी चीज हमें खरीदनी है, हमें इमली खरीदनी है, हम कहें कि भाई कोई बच्चा कहे कि कैसी होती है इमली, कि जो खट्टी होती है वो इमली होती है। अब वो चल दिया बाजार पैसे लेके इमली खरीदने के लिए, कि भाई क्या चाहिए, कि वो जो खट्टी खट्टी होती है ना वो दे दो, वो नींबू उठा लाया, कुछ भी खट्टे के नाम पर आंवला उठा लाए। तो ऐसे माने प्रॉपर ऐसा लक्षण होना चाहिए कि जो हम किसी हमारी अन्य खट्टी वस्तुओं पर नहीं घटित हो रहा हो। तो जानना देखना ना तो पुद्गल में होता है, ना शरीर में होता है, ना धर्म द्रव्य में, ना धर्म द्रव्य में, ना आकाश में, ना काल में, ऐसे, ठीक है ना। रॉबर्ट, अभी बच्चों का पेपर ले रहे थे संयम, तो रॉबर्ट लिखा था, भाई रॉबर्ट जीव होता है कि अजीव होता है, तो बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया कि वो जीव होता है। क्यों? वो काम करता है ना रॉबर्ट, ना सारा काम करता है घर का, तो बताओ वो जीव हो गया कि अजीव हो गया है? उसमें आत्मा होती है क्या रॉबर्ट में? तो भले काम करवाने उसके अंदर जानना देखना नहीं होता है, कोई रॉबर्ट को डांटे
फटकारे, तो उसको क्या सुख दुख फीलिंग होगी क्या? रोबोट को मारे। चाची हाँ बेटा। चाची ऐसे तो फ्रिज, टीवी, एसी सभी जीव हो गए, सभी रिस्पॉन्स करते हैं ऐसे तो। हाँ, फिर तो सभी जीव हो गए। ठीक है, हम देखो ये भी नहीं कह सकते हमने जीव का लक्षण बनाया तो चले फिरे उसे जीव कहते हैं। तो हमारा पंखा भी तो चल रहा है चलता है कि नहीं? और जो रिमोट की गाड़ियां होती हैं वो भी तो चलती हैं, ट्रेन भी तो चलती है, बस भी तो चलती है, गाड़ी भी तो चलती है। तो लक्षण ऐसा होना चाहिए, माने चले फिरे सो जीव, ऐसी भी परिभाषा है, ये ठीक नहीं है ऐसा। लक्षण में तो पाया जाए, हाँ, अलक्षण में नहीं पाया ही नहीं जाए, सही बात है। वो सही है। लक्ष्य में पाया जाए और अलक्ष्य में पॉसिबल ही नहीं हो, वो ऐसा लक्षण होना चाहिए। जबकि देखो अमूर्तिक भी आत्मा का गुण है ना, बाकी और भी है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, ये भी सब आत्मा के गुण है, लेकिन ये बाकी द्रव्यों में भी होते हैं, इसलिए ये आत्मा के लक्षण नहीं बताए। ध्यान पे ले लो भाभी जी, वो रख। उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित है, जीवों के अतिरिक्त अजीवों में नहीं पाया जाता है, अतः यह अति व्याप्ति दोष से रहित है, और सभी जीवों में उपयोगी होता है, अतः असंभव दोष से भी दूषित नहीं है। मैंने उपयोग को जीव का लक्षण क्यों बताया कि उपयोग सभी जीवों में होगा। मैंने भले ही साइंस सिद्ध करे या नहीं करे, आगम तो पहले से ही कह रहा है कि जो स्थावर है ना उनमें भी उपयोग पाया जाता है, वो भी सांस लेते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, है ना। अपन शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो जीव है, पहाड़ भी। कौन सी गति का जीव है भाभी जी? पहाड़। त्रियंच गति का है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। अग्नि है, अग्नि में भी प्राण होते हैं, वो भी सांस आदि लेती है, उसका भी शरीर होता है, ये सब जीव है, उसमें भी जानना देखना पाया जाता है वहां पर। हवा में भी जीव होते हैं, चलो हवा में तो साइंस भी थोड़ा उसको बैक्टीरिया कह देती है या इन्फेक्शन कह देती है, फिर वो भी स्वीकार करते हैं। किससे? कि उपयोग से पहचान होती है, उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित है। माने ऐसा नहीं है कि कुछ जीवों में है उपयोग, कुछ में नहीं है। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है कि जो बारिश हो रही है इसमें भी जीव होंगे क्या? जलकायिक जीव होंगे ना, है ना, तो उन जलकायिक जीवों में भी जानना देखना होगा, उनमें भी। ठीक है ना, हमारी पकड़ में भले ही अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन उनमें भी ज्ञान दर्शन पाया जाता है। और जीवों के अतिरिक्त अजीव में नहीं होता है ना पुद्गल में, ना धर्म में, ना धर्म में। चाहे कितनी भी साइंस प्रोग्रेस कर ले, लेकिन वो जड़ में कभी जान नहीं डाल सकता। वो सोचे कि भी रोबोट बना देंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि वो मतलब पूरा रोबोट में जीव डाल दे, आत्मा डाल दे। हाँ, वो मशीन ही रहेगी, है ना। जैसे मानो बच्चे पैदा करे, वो तो रोबोट वाले बच्चे बनाए, है? अब किसी माता पिता को संतान नहीं है कि भाई ये ले लो, तो वो किस संतान का सुख दे पाएगा क्या वो रोबोट? ऐसा 3 काल में भी नहीं होगा कि जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए। चाची हाँ, 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 दिखाते हैं मूवी वगैरह में, लेकिन हाँ, अच्छा, हाँ, माने साइंस, भाभी जी का कहना है कि साइंस अब थोड़ी इस बात की कोशिश कर रही है कि जड़ में भी जान आ जाए, तो रोबोट आदि में भी हाँ, ये सब चीजें कोशिश, हाँ, आत्मा नहीं डाल सकते, वो सब मशीनरी ही होगी। माने वो आंसू भी अगर वो निकालते हैं रोबोट के, तो कोई फीलिंग, माने दुखी हो के वो रोबोट रो रहा है। हाँ, सही बात है, कितनी ही प्रोग्रेस कर ले, लेकिन इसको बोलते हैं असंभव कार्य, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, देखो पहले अपन जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा होता था कि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस पर लेप आदि करके मसाला वगैरह लगा के, पूरा मम्मी बोलते थे ना, डमी मम्मी जो भी बोलते हो, पिरामिड जिसमें आते हैं ना, हाँ, तो वो कहते थे कि ये कुछ साल बाद ना कोई आत्मा इसमें आएगी, दोबारा चलने फिरने लगी। और ये कहा जाता है इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन में, इसीलिए वो गाड़ते हैं, जलाते नहीं है। हाँ, पूरा
हाँ, पूरा क्रिश्चियन में भी ऐसा उसके बॉक्स में पूरा डेली की सामग्री अंदर रख देते हैं। पढ़ना हो तो मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, उनका ये मानना होता है कि एक दिन कयामत का दिन आएगा, सब लोग तो मर जाएंगे, तो फिर बाद में यही ना उठेंगी दोबारा, सबके डब्बे खुलेंगे, सबके बॉक्स खुलेंगे, तो दोबारा से यही सब जिंदा हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि एक बार यहाँ से मर गया, उन्हें वापस उस शरीर में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां से प्राण निकले। हाँ, अगर पता है आप 2-4 दिन बाद ही वो बॉक्स जाके खोलेंगे ना, वो खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि शरीर तुरंत गलना चालू हो जाता है, और हड्डियां भी ना कुछ समय पाकर हड्डियां भी खत्म हो जाती है, वो पूरा मिट्टी बन जाता है, बॉक्स भी नहीं मिलेगा। बस टाइमिंग होती है कि खून जो मांस आदि होता है वो पहले खत्म हो जाता है, हड्डियों में थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसे। भाभी जी, जी जैसे अभी आपने बताया शिखर जी का पहाड़ है वो भी जीव है, तो जैसे हम यात्रा करते हैं तो फिर हमें दोष लगता है? हाँ, भाभी जी का प्रश्न आया कि हमने कहा ना भी पहाड़ जीव है, तो हम यात्रा करते हैं तो दोष लगता है क्या? देखो क्या होता है कि जिस पत्थर पर थोड़ी प्रक्रिया हो जाती है ना, जैसे अपन तो रोड से जाते हैं, तो जहाँ पर माने पूरा वहां पर रोड ही मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, पता हो जाता है। पथ बन गया, माने मार्ग बन गया, तो कहते हैं ना उसको, वो प्रासुप हो जाता है, तो उसमें जीव नहीं है, माने वो पृथ्वी है, अब वो पृथ्वी काय है, लेकिन पृथ्वी कायिक नहीं है। अभी आएगा, देखो आगे विषय आएगा, पृथ्वी, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव, माने जो स्थावर पढ़ते हैं ना अपन, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन सबके भी ना 4-4 भेद होते हैं। जैसे हमने देखो ये कपड़े पहने हुए हैं, भले ही शुद्ध कॉटन का कपड़ा हो, जब ये पेड़ पे मानो कपास रूप में होगा, तो तब ये वनस्पति कायिक होगा, लेकिन अब इसके कपड़े बन गए, फिर अब इसमें जीव नहीं है, अब ये काय है। हाँ, तो शिखर जी का जो जो पहाड़ जहाँ पर कोई चलता फिरता नहीं है ना, माने उसमें अभी नमी है, उसमें जीव उत्पत्ति है, तो उसमें तो जीव है, लेकिन जिस रास्ते से अपन जा रहे हैं, अब तो वैसे भी पक्के बन गए हैं, तो वो उसमें जीव नहीं होता है ना। जैसे अपने मुनिराज होते हैं ना, पहले कच्चे भी रास्ते यदि होते थे ना, तो मुनिराज चलना तब प्रारंभ करते हैं सुबह सुबह, कि जब उस मार्ग से कुछ लोग गुजर जाए। वैसे नहीं कि सबसे पहले मार्ग से मुनिराज गुजरते हैं, यानी पहले आम लोग जाना आना चालू कर देते हैं, सूरज की रोशनी से मार्ग प्रासुक हो जाता है, तब वो मुनिराजों का सुबह 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 जब वो विहार करते हैं, तब वो प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो पहाड़ में वो पहाड़ लेना है कि जहाँ पर किसी मतलब उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ भी बढ़ते हैं, पत्थर है, जैसे कई जगह जाते हैं ना यात्राओं पे, तो कहीं से भी पत्थर लटका हुआ है, कई बार तो ऐसा लगता है ये गिरेगा भी, उन्हें ऐसा लगता है कि अधर में शिला रखी हुई है। ये सब क्या होता है कि पहाड़ भी ना पैदा होके बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लेकिन वो हमें हमारी पकड़ में नहीं आएगा, उसमें बहुत टाइमिंग लगती है। ऐसे नहीं कि हमारे आंखों के आगे वो बड़े छोटे हो रहे हैं। हाँ, जैसे ज्वालामुखी होती है, ये अग्नि का एक जीव होते हैं, पूरा जमीन में से एकदम से अचानक से पैदा हो जाते हैं और मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। इनकी सबकी आयु भी बताई है, जैसे पृथ्वी का एक है 10-10 22,000 बताई है, 22,000 वर्ष पृथ्वी का एक जीव। जैसे वो होती है ना 3 लोक होता है, तो 3 लोक में 8 पृथ्वियां होती हैं, तो वो पृथ्वियों में भी तो पृथ्वी का एक जीव रहते हैं, तो जहां पर कोई ज्यादा चलता फिरता नहीं है, तो उनका जल्दी से मरण भी नहीं होता उन जीवों की, तो उन जीवों की आयु 22,000 वर्ष की बताई है। ऐसा वनस्पति का एक की भी 10,000 वर्ष आती है आयु। तो जैसे हम शॉर्टकट वगैरह लेते हैं वहां तो फिर चलने में दोष लगेगा ही ना? हाँ, तो कुछ शॉर्टकट आदि से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर मार्ग नहीं होता है ना। और दूसरा अपने को बहुत सारी माने वहां पे पेड़ पौधे हैं, घास वगैरह है, वो भी हटानी पड़ती है, माने हिंसा तो है ही, और अपने भी चोट लग सकती है, पता चली शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाए। ऐसा बहुत लोगों का सुना है ना, शॉर्टकट में फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया, इससे अच्छा तो भैया लंबे रास्ते से चले जाते। ऐसा भाभी जी, स्थावर जीव भी तो आयु बंद होता होगा ना इनका, कि इतनी उत्कृष्ट आयु लेकर आए हैं ये। हाँ, सबका होता है स्थावर जीवों का, बिना आयु के कोई नहीं होता संसार अवस्था में। किसी भी पर्याय में जाएंगे तो सबकी आयु होती है, किसी की अंतर मुहूर्त, किसी की ज्यादा होती है। ऐसा आएगा आगे ही ना, सारा प्रकरण आएगा स्थावर जीवों का, तब अपन डिटेल में लेंगे। अब प्रश्न है
कि स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है। उत्तर दे रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उसका स्वरूप होते हैं। देखो स्वरूप में तो सारे गुण आ जाएंगे और सारे पर्याय आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आत्मा का स्वरूप जानना, देखना, अस्तित्व, वस्तुत्व, सुख, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, ये सब आ जाएंगे। तो ये तो हो गया स्वरूप। लेकिन जिससे पदार्थ की पहचान की जा सके उसे कहते हैं लक्षण। यद्यपि ज्ञान दर्शन भी स्वरूप ही है आत्मा के, लेकिन इन सारे स्वरूपों में से जानने देखने को अलग किया, क्योंकि ये पहचान का चिन्ह बनाया गया है ना। इसी से पता लगाया जाता है कि ये जड़ है कि ये चेतन है, क्योंकि जानने देखने की अपेक्षा से ही जीव को जीव कहा जाता है। बाकी गुणों की अपेक्षा तो जीव भी जड़ हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है नहीं? ऐसा माने जिए सो जीव। इस उपयोग लक्षण से जीव को जानकर पहचान कर निजात्म रूप जीव में अपनापन स्थापित कर उसमें ही समाहित हो जाना, उसमें ही रत हो जाने का नाम है धर्म। कल बात चल रही थी ना, धर्म क्या चीज है? धर्म मंदिरों में नहीं, धर्म पैसे में नहीं बिकता है। तो वास्तव में धर्म क्या है? कि वस्तु स्वभाव हो धर्म, कि वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। और जीव का स्वभाव क्या है? कि जानना और देखना। और हम क्या मानते रहते हैं? करने वाला जीव, बच्चे पालने वाला जीव, कमाने वाला जीव, रोटी बनाने वाला जीव, सुखी दुखी रहने वाला जीव। यही वास्तव में अधर्म है ना। धर्म और धर्म क्या चीज है बताओ? ये धर्म अधर्म कहीं बाहर में नहीं है, हमारी मान्यता में ही धर्म अधर्म है। हम जैसे हैं अपने को वैसा स्वीकार नहीं कर रहे, ये तो हो गया अधर्म। और जैसे हैं हम वैसा स्वीकार कर लें, वैसा ही मान लें, वैसा ही जान लें और उसी में रम जाएं, और ये हो गया धर्म। तो कह रहे हैं कि आज तक हम अपने स्वभाव को भूले हुए हैं, है ना। सबको जाना लेकिन अपने को ही नहीं जाना, यही अधर्म हो रहा है। अब हम कहते हैं कि हमने अभक्ष खा रहे हैं, ये अधर्म है, जीवों की हिंसा कर रहे हैं, ये अधर्म है। ये सारे अधर्म ना इसी के कारण हो रहे हैं कि हमने अपने को नहीं पहचाना। पर में उपयोग क्यों जाता है? पर की तरफ जीव क्यों भागता है? तो उसे अपना स्वरूप नहीं पता ना, वहां से सुख मिलेगा, वहां से अभक्ष सेवन क्यों करता है? तो वहां से सुख मांगता है। अमुक को खाऊंगा तो सुखी होऊंगा, अमुक जगह घूमूंगा तो सुखी होऊंगा। जब इसको पता लगेगा कि भैया बाहर में कुछ है ही नहीं, तू पर वस्तु को खा सकता नहीं, भोग सकता नहीं, कुछ कर सकता नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। जब अपने लक्षण के माध्यम से जानना देखना, लक्षण के माध्यम से जब अपने को पहचान करेगा कि अरे मैं तो परद्रव्य का करने वाला था ही नहीं, जब इसको स्वरूप की, क्योंकि लक्षणों के माध्यम से तो अलग अलग होगा। अपन कहते हैं ना प्रज्ञा छेनी, जैसे वो छेनी होती है ना, वो लकड़ी में छेनी लगाते हैं तो दो फाड़ हो जाती है। तो यहाँ जीव और पुद्गल माने शरीर और आत्मा को अपन एक मान रहे थे। वेद विज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा क्या किया कि हमने उसको अलग किया। तो अलग कहाँ किया? कि मान्यता में तो अलग किया, और मान्यता में हमने एक माना था। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि इस उपयोग लक्षण से जीव को जानकर पहचान कर और उसी में ही अपनापन स्थापित कर, माने जान तो लिया, पहचान भी लिया, अपनापन स्थापित नहीं करा। अपन कहते हैं ना भेद विज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो। देखो नाम निक्षेप से तो आज हम भी जान रहे हैं। अपन कहते हैं ना 7 तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो आप बताओ कि हमको भी 7 तत्व का श्रद्धान है कि नहीं? हम भी तो कहते हैं शरीर अजीब है, मैं आत्मा हूँ, या अस्वभाव दुखकारी है, इस संसार के कारण है। तो हम क्यों नहीं सुखी हुए? हमें अपने स्वरूप में लीनता क्यों नहीं हो रही? कि भैया सिर्फ नाम निक्षेप से पढ़े हैं, भाव निक्षेप से, आगम तो द्रव्य निक्षेप से भी कह सकते हो। आगम से पढ़ लिया, नाम निक्षेप से पढ़ लिया, आगम निक्षेप से भी पढ़ लिया हमने कि हम जीव हैं, हम शरीर नहीं है, है ना। शरीर आज तक कभी अपना हुआ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद अलग हो जाता है। लेकिन जिस दिन भाव, इसकी फीलिंग होगी, भाव भासना होगी, ऐसा फीलिंग होने लगे। जैसा देखो 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते मान्यता में ये पड़ा ही रहता है, मैं शरीर, मैं शरीर, मैं शरीर। ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए अपनापन,
बस जितना हमें शरीर में अपनापन है ना, उतना अपने में अपनापन आ जाए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। काम सरल भी है ना, दुर्लभ भी है, सुलभ भी है। बोधी आएगी नहीं, टास्क के अंदर है ना, वो 15 रुपए के निमित्त मिलते रहेंगे। सही बात है। आएगी ना, ऐसे ही है। उसी में ही समाहित हो जाना, उसमें ही रत हो जाने का नाम धर्म है। आज तक, अब देखो समय सार जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें ही आएगा कि ये आज तक जीव पर समय क्यों, कि पर द्रव्य में ही रहता है। तो बताओ पर द्रव्य में रहता है क्या जीव? कि पर को ही अपना मानता है, इसने स्वयं को अपना माना ही नहीं। जिसने स्वयं को अपना मान लिया वो स्वयं समय। और जो पर आज तक पर कोई, जैसे ऐसा होता है ना, किसी का मानो बालक है तो वो पड़ोसी के घर ज्यादा रहना, कहते हैं तो इसी का ही है, जिसके घर रहे जा तो उसी के घर जा। इसलिए आज तक इस जीव ने स्वयं को पहचाना ही नहीं। इसलिए कह देते ये तो पर समय, अब ये पर में ही रहता है, पर में ही समाहित है, पर में ही तन्मय है। शरीर को ही अपना माना है, निरंतर शरीर में ही तन्मय हो। शरीर को अपना मानोगे तो भैया मरण को प्राप्त होगे, और मरण का दुख भी होगा। आज जो भय बैठा हुआ है, मर ना जाए, क्योंकि जिसका स्वभाव ही मुर्दा है वो तो भैया मरेगा ही। हम उसको अपना मान के बैठे हैं, इसलिए मरण का दुख छुपा रहा है। जब इसको अपना स्वरूप पता लगेगा कि भैया मैं तो अनादि अनंत जीव तत्व हूँ, मैं कब ये जन्मने मरने वाला, ये पुरने करने वाला मैं हुई नहीं, खत्म, निर्भय हो गया जीव। अतीन्द्रिय सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बताया जा रहा है, सुखी होने का। बताओ, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि इतने करोड़ तप करो, इतनी करोड़ जाप करो, इतनी करोड़ पूजा करो तो सुखी हो गए। आजकल बहुत चलता है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखो, सुखी होने का मंत्र, सुखी होने का मंत्र। वास्तव में सुखी होने का क्या मंत्र है? कि जो तेरा कार्य है, जो तेरा स्वरूप है, उसको जान लो, पहचान लो, उसी में रम जाओ, उसी में जम जाओ, हो गया धर्म। यही सुखी होने का मंत्र है। समझ में आया भाभी जी? चाहे घर, अब आप कहोगे तो बड़े लेवल पर है, अब अभी तो अपन गृहस्थी है ना, तो अभी तो ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा ना, घर में तो लागू नहीं होगा ना, ये तो मुनिराजों पर लागू होगा ये फॉर्मूला। ऐसा नहीं है ना, सुखी होने का मंत्र चाहे देखो कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे गृहस्थ धर्म हो, चाहे मुनि धर्म हो, फॉर्मूला एक ही है। तो मुनि धर्म, मुनि महाराज का लक्ष्य होता है ना, कोई ज्योति उनका लक्ष्य होता है। सही बात है, लक्ष्य से मुनि महाराज, उसी लक्ष्य एक ही होता है। अधूरा लक्ष्य होता है। हाँ, सम्यक दृष्टि का लक्ष्य बनना नहीं है। सही बात है, सिद्ध है ना। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत होती है। तो कभी अपने को कमती नहीं समझना है कि नहीं हम तो अभी संसारी हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, आप तो बहुत आगे पहुंच गए। भैया यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं पहुंचा है, सब वहीं बैठे हैं। जब कार्य ही नहीं हुआ, हमने कहा ना शिखर जी है तो इधर साइड, अब दूसरी साइड में कितने दूर चल ले, कितना चल लिया। जब दिशा विपरीत नक्की कर रखी है तुमने अभी, तो भैया भी एक समझो कि जहां खड़े थे वहीं खड़े। जैसे वो कहानी आती है ना, 4 शराबी थे, उनको हरिद्वार जाना था और नाव में बैठ गए, पूरी रात नाव चलाई एक एक करके बारी बारी से। 3 सोते थे, एक चलाता था, फिर दूसरे की बारी आई तो फिर बाकी सोते थे। अब चलाते चलाते पूरी रात व्यतीत हो गई, और थोड़ा थोड़ा सुबह होती है तो वो कहता है ये तो मुझे, हम जहां से चले थे वहीं का घाट दिखाई दे रहा है। कि नहीं भैया हमने शराब में ज्यादा पी ली होगी, कि नहीं और देखते हैं, और दिन निकलता है कि तू रहने दे, तेरे को कुछ नहीं पता, मैं देखता हूँ। पूरी रात नाव चलाई, कितने हरिद्वार कितना पास रह गया, थोड़ा बहुत तो पहुंचे हरिद्वार के निकट, कि नहीं जहां खड़े थे वहीं पर खड़े। अब आएगा देखो, आपको समय सार की महिमा आएगी, इस उपयोग लक्षण में आपको समय सार की महिमा भी दिखाई दे रही होगी। कितना ही धर्म कर लिया, कि भैया मोक्ष के कितने नजदीक पहुंच गए, खूंटा तो खोला ही नहीं है। जो गांठ बैठी हुई थी विपरीत मान्यताओं की, वो तो खोली ही नहीं। कितने क्षेत्र बदल गया, पहले कर्म क्षेत्र में थे, अब धर्म क्षेत्र में, लेकिन आदत नहीं छोड़ी अपनी बुरी।
वहां पर पाप कार्यों के कर्ता बनते थे या धर्म कार्यों के कर्ता बनने लगे, लेकिन कर्तव्य तो बुद्धि नहीं छोड़ी। वहां घर को मेरा मेरा कहते थे, यहाँ मैं मंदिर का मंत्री या मंदिर को मेरा मेरा कहते हैं, लेकिन एकत्व तो बुद्धि नहीं छोड़ी, ममत्व तो बुद्धि नहीं छोड़ी। तो ये कितने किलोमीटर पहुंच गए मोक्ष के, थोड़ी एक दो सीढ़ी तो चढ़ गए ना मोक्ष की, कि भैया वहीं की वहीं खड़े। पहला गुण स्थान। यही देखो समझ माने वास्तव में धर्म है क्या। कल बहुत अच्छे से समझाता सबने। ये ऐसे ही देखो समय सार जी में भी तत्वार्थ की चर्चा, यहाँ पर भी तत्वार्थ की चर्चा ही प्रारंभ हुई है हमारी सारी। जीव तत्वार्थ के भेद प्रभेद, क्योंकि विशेषों के माध्यम से ही हमें सामान्य की महिमा आती है। तो यहाँ आपको विशेष आत्मा बताया जाएगा और समय सार में आपको सामान्य आत्मा दिखाया जाएगा, दृष्टि का विषय दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अपराधों की स्वीकृति कराई जाएगी, वहां पे मैं अपराधी हूं ही नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये स्वीकृति की जाएगी। दोनों स्वाध्याय चलेंगे आपके। ये आपको आईना दिखाएगा कि देखो आपने ये अपराध किया, ये आपने कर्म बांधा, ये आपने गलती की। समय सार कहेगा आपने तो गलती की नहीं है, अनादिकाल से आत्मा तो शुद्ध ही है। दोनों चीजें स्वीकार करनी है। देखो ज्ञानी का दोनों का बैलेंस होता है, निश्चय और व्यवहार का, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव। हाँ, तो इसलिए अच्छा है दोनों। देखो दोनों ग्रंथों में एक ही बात चलेगी, तत्वार्थों की चर्चा चलेगी। आज थोड़ा मुझे 1-2 मिनट पहले समाप्त करना था, अभी देखते हैं, अभी टाइम है ना। जीव तत्वार्थ को देखो, अगर तत्वार्थ को जाने बिना, माने विशेषों के जाने बिना यदि आप तत्वार्थ पढ़ते हो तो फिर सांख्य मति जैसी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आगम के अभ्यास पूर्वक अध्यात्म है ना, माने आगम की नींव नहीं हो तो कोरा अध्यात्म फिर एकांत में चला जाता है। इसलिए मैंने बताया था ना द्वितीय स्कंद क्यों कहते हैं। भाभी समझ नहीं आया। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? आपने कहा जीव तत्वार्थ, तत्वार्थ के बिना आपने कुछ ऐसे बताया था, तत्वार्थ के बिना पता नहीं क्या नहीं होगा। मैं ये बता रही थी कि जैसे आगम, देखो यहाँ पर जो चल रहा है आगम की मुख्यता से तत्वार्थ चल रहा है। तत्वार्थ माने देखो जीव, अजीव, आश्रव, वन, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इनको 7 मुक्त बोलते हैं, ठीक है ना। तत्व और उसका भाव, इसको बोलते हैं तत्वार्थ, माने वस्तु जैसे आत्मा, ये हो गया अर्थ, और जानना देखना हो गया उसका भाव। खाना भी दे सकती बेटा, यहाँ पे खाना माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर जीव, अब कोई पूछे देखो सुखी होना है, सुखी होना है, तो भैया जीव कहाँ रहता है, वो कौन सा है, मैंने किसी को डायरेक्ट जीव नहीं समझ में आ रहा। कोई हम आपसे कहें भैया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और अपने आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा में रमना, इसका नाम ही धर्म। आप कहोगे भैया आत्मा क्या चीज है, हमने तो कभी नहीं सुनी, हमने तो भूत प्रेत आत्मा ये सब सुने हैं, हमने तो भूत बंगले में आत्मा सुनी है। तो ऐसे जीव को माने जो संक्षेप में नहीं समझ में आ रहा है तो उनको विस्तार से आत्मा समझाया जाता है, विशेषों के माध्यम से आत्मा समझाया जाता है, क्योंकि विशेष से उस वस्तु की महिमा आती है। तो यहाँ पर विशेष आत्मा बताया जाएगा तत्वार्थ सूत्र में। जीव तत्वार्थ को जानने के लिए उपयोग को जीव का लक्षण बताया, फिर उपयोग के भेद प्रभेद समझाए, है ना। जीव को समझने के लिए हमें उसकी पहले पहचान बताई कि भाई जब आप अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे तो उसकी क्या पहचान होगी, कि जानना और देखना वहां पर गुण अवश्य पाया जाए। शरीर को हम आत्मा क्यों नहीं मानना है, क्योंकि शरीर में जानना देखना नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर पहचान कराई, फिर उसके भेद प्रभेद बताए कि उपयोग 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग। फिर और भी बताया कि ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। अब प्रश्न उठता है कि आपने जो ये उपयोग लक्षण वाला जीव बताया है, अब ये जीव होते कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं? पूरा 3, अपन जब 3 त्रिलोक परिणति पढ़ते हैं, त्रिलोक सार पढ़ते हैं, तो भैया इसमें जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कोई अलग तरीके का दिखता है, कोई अलग तरीके का दिखता है।
कोई सिद्ध शिला पर रहता है, कोई नरक में रहता है, कोई स्वर्ग में रहता है। ये सब भेद प्रभेदों के माध्यम से बताया जाएगा कि वो जीव कहाँ कहाँ रहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। देखो सूत्र देखते हैं अपन 10, 11 और 12। संसारिणो मुक्ताश्य, माने वो जीव 2 प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। अब आप 3 लोक का नक्शा थोड़ा याद कर लो। इस 3 लोक के नक्शे में सिर्फ 2 भेद करे इन्होंने। जीव कितने प्रकार के? कि 2, संसारी और मुक्त। क्योंकि 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के सारे जीव, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मध्य लोक में हो, चाहे तिरंज गति में हो, कोई सी भी गति में हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संसारी। यहाँ तक कि अरिहंत भगवान भी संसारी के अंतर्गत ही आ जाते हैं। और मुक्त में कौन से कहलाते हैं? सिद्ध भगवान। और कहीं कहीं मुक्त में अरिहंत भगवान को दोनों में ले लेते हैं, माने उनके अभी 4 कर्म शेष हैं, इस अपेक्षा से संसारी में। 4 से मुक्ति हो गई है, इस अपेक्षा से उनको मुक्त में। तो वो संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद किए। समनस्का मनस्का, उसमें संसारी के भी फिर 2 भेद कर, माने और भेद में प्रभेद। क्योंकि देखो यहाँ पर ये भेद प्रभेद समझाने से ये प्रयोजन नहीं है कि आपको पूरा बाहर की दुनिया घुमानी है। यहाँ पर माने चाहे अनुयोग कोई सा भी हो, उद्देश्य सबका एक ही है, भले हाँ जीव सुखी हो जाए। कैसे? यहाँ पर भी ये पहुंचाएंगे, जैसे तिल्लोय परिणति अपन पढ़ते हैं ना, कि समझाएंगे वो वाला लोग और हमें समझना है आत्म लोग। समझाएंगे संसारी और मुक्त जीव और हमें समझना है मैं जीव, ताकि हमें पता लगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, पूर्व भविष्य स्वीकार नहीं करते, भविष्य स्वीकार नहीं करते, स्वर्ग नरक स्वीकार नहीं करते, कर्म स्वीकार नहीं करते। इसलिए बताए जा रहे हैं कि भैया ये तो बहुत लोग कहते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े ना, ये कोई अलग ही होते हैं, माने हम मर के कीड़े मकोड़े नहीं बन सकते। कीड़े मकोड़े मर के कीड़े मकोड़े बनते हैं, मनुष्य मर के मनुष्य बनते हैं। तो ये सब इसको पता हो कि नहीं भैया, पाप करोगे तो तुम कल को, जो हम परेशान रहते हैं ना, आजकल ना घरों में मच्छर बहुत हो रहे हैं, मच्छर काटते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ये सब हमारी पूर्व पर्याय है, हो सकता है वो सब हमारे इष्ट मित्र हों पूर्व के, और आगामी भी पर्याय हो सकती है, नहीं संभले तो। ऐसा नहीं सोचो कि मच्छर की कोई अलग गति होती है और मच्छर मर के ही मच्छर बनता रहता है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी। सब परिणामों का खेल है। वो क्या है, बचे झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में राजा की भूप नहीं, भूप कीड़ों में गया, वो बता रहे थे। ऐसा नहीं सोचना कि ये कीड़े मकोड़े ये कोई, ये माने ये तो बहुत निकृष्ट है और हम कोई महान है। कुछ भी हो सकता है, परिणामों का खेल है सारा। 1 सेकंड में स्वर्ग का देव, वैमानिक देव भी 1 इंद्रिय पर्याय में बताया था ना कर्णा ने उससे, कि असंख्यात देव मरकर निरंतर 1 इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो गए। तो इस जीव को अपने स्वभाव की महिमा है कि देखो उस 3 लोक में इतने सारे ये भेद प्रभेद पढ़ने के बाद कि आप अपन कहाँ पर आके बैठे हुए हैं, कितनी दुर्लभता से हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। तो आपको इस अपनी वर्तमान जो सिचुएशन है उसकी महिमा आएगी। अभी देखो जैसे आज ना 1-2 लोगों से हमारी फोन पे बात हुई, तो मैं सारी जी के कारण फोन करा था थोड़ा सा उन्हें, मतलब जो हमें अपन यही विचार आया कि अपन कितनी शांति से इस समय भी, मैंने ऐसी ऐसी जगह पता लगी है, जैसे वो तूफान वगैरह आया हुआ है ना, एक जगह हमने फोन लगाया कि लाइट के सारे खंभे गिरे हुए हैं, पूरा लाइट ही नहीं है, पानी नहीं है, कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहे क्योंकि तूफान आया और एकदम उड़ के चले गए। तो बताओ, कह रहे कि मंदिर बिल्कुल जस्ट घर के बाहर भी है ना, तो भी नहीं जा पा रहे। कह रहे कमरा बंद कर रखे हैं, घर कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहे। ऐसी ऐसी जगह अभी की कंडीशन बता रही मैं। हाँ, कोरोना तो कोरोना, ऊपर से अपन जो समय मिला है ना भैया, उसका सदुपयोग कर लो। नहीं तो वो धीरे धीरे, जैसे वो कहते हैं ना कि वहां से ना वो चल चुका है तूफान, अब इतने घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा, इतने घंटे में यहाँ पहुंच जाएगा। अरे भैया, ये कर्म रूपी तूफान तो निरंतर लगा हुआ है कि नहीं? इस संसार में सर्वथा तुम्हारे पुण्य का उदय रहेगा, मैंने फिर भी इसको चैन नहीं है। फालतू में कल्पना में दुखी हो के, ये फालतू में
जो समय मिला है और अभी आप टेंशन फ्री हो, तो जिनको ये सुविधाएं मिल रही है, माने अब मुझे तो इतनी महिमा आई ना, सच बता रही हूँ, आज उस्मानपुर की सच में बोले अंदर इतनी फीलिंग हुई कि अपन कितनी अच्छी जगह बैठे हैं, भगवान की छत्र छाया में बैठे हैं, प्रसाद भी मिल रही है, मंदिर भी मिल रहा है, स्वाध्याय भवन में भी अपने आराम से फिरने 3-4 लोगों से बात करी, उनसे बात करने के बाद इतना, लेकिन महिमा करने से क्या होगा, माने हमने उस समय का सदुपयोग नहीं करा, तो क्या होने वाला है भैया, कि अवसर तो भैया चला जाएगा, अवसर बैठा नहीं रहेगा। तू बस महिमा, कई बार होता है कि हाँ महिमा आई, महिमा क्या कर लिया तुमने महिमा करके, तो एक डेली रूटीन की तरह तुमने काम पूरा कर दिया, जो असली काम करना था वो नहीं करा, तो ये समागम हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए माने आप ऐसा नहीं सोचना कि ये कोई ग्रंथों ने, मैं इसलिए बता रही थी, आगम का हो चाहे ग्रंथ अध्यात्म का हो, चारों नियोग का प्रयोजन एक ही है। यहाँ कोई आपको घुमाने फिराने के लिए, मनोरंजन कराने के लिए नहीं बताएंगे, 3 लोग का आएगा सारा विषय या भेद प्रभेद बताएंगे, कि समझ प्रयोजन एक ही है, सब आचार्यों का एक ही लक्ष्य है। हाँ, हमारा टाइम हो गया है, क्योंकि आज हमारी 8 से 9 समय सारजी ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, तो उसको अपन भक्ति पूर्वक प्रारंभ करेंगे, इसलिए अपन अभी यहीं पर कल ही लेंगे फिर ये 10, 11 और 12। तो मैं कहती थी, मतलब जो